मैं ट्राई करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में ही बताऊं ताकि आपको समझे। कहीं यहाँ वहाँ इंग्लिश के वर्ड्स है आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे पूछिए। अब ये एक ब्रीफ आपको आइडिया देने के लिए है कि फिजियोथेरेपी क्या है, क्योंकि काफ़ी आपके पेशेंट जो है एडमिट होते हैं, उनको फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट चालू होती है, तो आपको उसकी आइडिया होनी चाहिए कि फिजियोथेरेपी एग्जैक्टली क्या है। नाउ फिजियोथेरेपी इन्वॉल्व्स, आप फिगर देख सकते हैं, फिजियोथेरेपी इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग का मतलब होता है एग्जामिन करने की कहाँ पे तकलीफ है। अलग अलग पेशेंट अलग अलग तकलीफ से आते हैं, जैसे पेन है या रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट है, मूवमेंट होती नहीं है बराबर से, तो इसको इवैल्यूएट करना सबसे ज्यादा जरूरी रहता है किसी भी तरह के ट्रीटमेंट के पहले। तो ये इवैल्यूएशन फिजियोथेरेपी में होता है। फिर रेस्टोरिंग द मूवमेंट, जो मूवमेंट अफेक्ट हुई है, ये मूवमेंट है या फंक्शन है या एक्टिविटी है जिसमें तकलीफ है, वो वापस नॉर्मल से लाने के लिए, यानी रेस्टोरिंग दैट फिजिकल फंक्शन। देन मेंटेनिंग, एक एक्टिविटी आप नहीं कर पा रहे हो, आपने एक्सरसाइजेस की, वो एक्टिविटी आ गई लेकिन उसको मेंटेन करना भी जरूरी होता है, तो वो मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए, ये तीनों चीजें फिजियोथेरेपी से आपको सिखाई जाती है। एंड इसी तरह से इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो ऑलरेडी क्वालिटी ऑफ लाइफ है आप सब कर पा रहे हैं, बेटर कर पाने के लिए ही फिजियोथेरेपी हेल्प करता है। तो फिजियोथेरेपी हेल्प्स एट ऑल दिस 4 levels. Now, who are physiotherapists? Physiotherapists exactly कौन है? Physiotherapists are healthcare professionals who have a detailed understanding of how the body works. फिजियोथेरेपी में जो फिजियोथेरेपी की जो स्टडी होती है, जो कोर्स होता है, डिग्री कोर्स होता है, और इसमें जैसे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, यानी बॉडी के पार्ट्स क्या है, कैसे है अंदर, वो पढ़ते हैं, वो एजुकेशन होता है। फंक्शन ऑफ द बॉडी, अलग अलग ऑर्गन्स किस तरह से काम करते हैं, वो एजुकेशन होता है। इसके डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग फिजियोथेरेपिस्ट को होने के कारण ट्रीटमेंट देना बेटर होता है। फिजियोथेरेपिस्ट आर स्पेशली ट्रेन्ड टू असेस एंड इम्प्रूव मूवमेंट एंड फंक्शन। अगेन असेसमेंट का मतलब होता है टू टेस्ट कहाँ पे मूवमेंट है, किस तरह कहाँ पे मिस्टेक है जिसकी वजह से पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज पेशेंट जब आता है दे विल कम ओनली विद द कंप्लेंट्स, तो एक्चुअल फिजिकल प्रॉब्लम कहाँ लाई होती है वो पहले चेक करना पड़ता है, तो उसको असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट के बाद वही मूवमेंट एंड फंक्शन इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइजेस और अलग अलग रेमेडीज जो है वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट देता है। सेकेंड थिंग इज टू रिलीव पेन। पेन इज द मेन फैक्टर जिसकी वजह से कोई भी पर्सन फिजियोथेरेपी या डॉक्टर के पास जाता है। तो पेन रिलीफ के अलग अलग मोडालिटीज है फिजियोथेरेपी में जो यूज किए जाते हैं, वो वार्ड लेवल पे भी यूज होते हैं और ओपीडी लेवल पे भी यूज होते हैं। देन टू प्रोवाइड रेमेडी टू रिड्यूस इम्पेयरमेंट्स एंड डिसेबिलिटीज, आपकी कोई तकलीफ है जिसको एक टेम्पररी या फिर परमानेंट रेमेडी चाहिए, तो वो भी फिजियोथेरेपिस्ट आपको सजेस्ट करते हैं। एंड देन इज टू प्रमोट गुड हेल्थ, अभी जो हेल्थ है उससे बेटर हेल्थ होने के लिए फिजियोथेरेपी कैन हेल्प यू। Who can benefit from physiotherapy? Physiotherapy at any age, any individual can benefit from physiotherapy at any time of his life. Okay, किसी भी एज में, right from newborn से लेके old age तक, all sorts of different cases फिजियोथेरेपी में देखे जाते हैं। यूजुअली लोगों को सिर्फ आर्थराइटिस और ये पता है, लेकिन अलग अलग लेवल्स है जिसमें फिजियोथेरेपी वर्क करता है। ओके, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट कॉमनली इंक्लूड स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में पहले तो स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस होते हैं, एज द नेम सजेस्ट फिजियोथेरेपी यानी फिजिकल थेरेपी, यानी उसमें मेनली एक्सरसाइजेस होते हैं। नाउ व्हाई स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस, जो एक पेशेंट जिस तकलीफ से आएगा जरूरी नहीं है दूसरा पेशेंट भी वही तकलीफ से आए, तो हर एक के नीड्स अलग अलग होते हैं। सो टेलर मेड की ये वो पेशेंट को जो जरूरत है या फिर उसे जो नहीं करना चाहिए वो समझ के उसको अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस दिए जाते हैं। बैक के लिए है, नी के लिए है, शोल्डर के लिए है, तो स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। देन इट इज मैनुअल थेरेपी। मैनुअल थेरेपी जैसे द नेम सजेस्ट, मैनुअल थेरेपी इज समथिंग व्हिच इज डन विद द हैंड्स। मैनुअल थेरेपी में भी अलग अलग मोबिलाइजेशन टेक्निक्स है जो फिजियोथेरेपिस्ट सीखते हैं। जैसे आपने सुना होगा फ्रोजन शोल्डर होता है काफी बार, काफी ओल्ड एज में होता है, डायबिटिक में बहुत कॉमन है फ्रोजन शोल्डर, मूव नहीं कर सकते, हाथ ऊपर नहीं जाता है, शर्ट इन नहीं कर सकते, बाल कोम नहीं कर सकते, तो वहाँ पे शोल्डर की जॉइंट की स्टिफनेस होती है, पेन होता है। तो ये रिलीव करने के लिए कभी सिर्फ एक्टिव एक्सरसाइजेस काफी नहीं होते, कभी मोबिलाइजेशन टेक्निक्स यूज किए जाते हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट खुद करता है पेशेंट के। सो ऐसे अलग अलग तरह के मैनुअल थेरेपी फिजियोथेरेपी में यूज होते हैं।
देन देयर इज इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी ज्यादा लोग जानते हैं क्योंकि डॉक्टर लिख के देता है, लाइकोमी लेना है, अल्ट्रासाउंड लेना है। ये अलग अलग मशीन है जो इलेक्ट्रिक मशीन है, इसलिए इलेक्ट्रोथेरेपी क्योंकि वो ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। ऐसे बहुत वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन है जो फिजियोथेरेपी में यूज किए जाते हैं, आइदर टू रिलीव पेन, टू रिलीव स्वेलिंग, या फिर मसल स्पैज़म है जिसकी वजह से पेन है वो रिलीव करने के लिए अलग अलग मशीन है। देन पेशेंट एजुकेशन एंड अवेयरनेस। कभी कभी सिर्फ एजुकेट करना पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉल्टी पोस्चर्स होते हैं, एक गलत तरीके से चलने की बैठने की आदत होती है, वो कहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप वर्क स्टेशन पे जहाँ पे कंप्यूटर पे आजकल बहुत वर्क होता है, तो वहाँ पे कभी कभी गलत तरीके से बैठने की वजह से और प्रॉब्लम शुरू होते हैं जो वरना नॉर्मल रहता है इंडिविजुअल। तो वहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि क्या बेटर हो सकता है आपके लाइफ में, वो वहाँ पे फिजियोथेरेपी हेल्प होती है। एंड अदर इंटरवेंशन और भी बहुत ये है, जैसे कि एम्पुटेशन केसेस आते हैं। एम्पुटेशन मतलब एक्सीडेंट्स की वजह से, किसी वजह से पैर कट जाना, वो पैर कट जाने के बाद जो नॉर्मल विदाउट लेग वॉकिंग, या फिर अगर आपको नथिंग पैर लगा के बाद में जो ट्रेनिंग होती है नॉर्मल आने के लिए, ये होता है। फिर अगर किसी को सिर्फ सपोर्ट देना है, स्प्लिंट्स देने हैं, सपोर्ट देना है, फुटवेयर चेंज करना है, तो ये इंटरवेंशंस भी फिजियोथेरेपिस्ट Now, do you suffer from most of the जो पेशेंट्स जो फिजियोथेरेपी में आते हैं वो ये कंप्लेंट्स के साथ आते हैं। नेक पेन है, बैक पेन है, शोल्डर पेन है, नी पेन है, आर्थराइटिस है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट अभी डायरेक्ट कांटेक्ट भी होता है फिजियोथेरेपिस्ट का, दर्द है, पता है, फिजियो बहुत जन अवेयर है फिजियोथेरेपी के बारे में, वो डायरेक्ट भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास आ सकते हैं। नेक पेन बहुत कॉमन कंडीशन है एंड इट इज एट एनी एज, किसी भी एज में, बिकॉज आज का वर्किंग एटमॉस्फेयर ऐसा है, बिकॉज वी सिट, या तो एक जगह बहुत देर बैठ के काम होता है या फिर बहुत वॉकिंग होता है, फास्ट लाइफ है, तो ये इसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से भी नेक पेन होता है। तो नेक पेन इज वन थिंग। बैक पेन, कहीं लोड इंक्रीज, लोड उठाने में कहीं प्रेशर आ गया है, मोस्टली पीआईडी के केसेस, पीआईडी यानी डिस्क प्रॉब्लम, जिसको हम लोग जनरल टर्म्स में स्लिप डिस्क बोलते हैं। स्लिप डिस्क पेन कैन बी बिकॉज ऑफ दिस, वन ऑफ द कॉमन फैक्टर। या फिर फॉल्टी पोस्चर गलत होने की वजह से भी हो सकते हैं। या फिर जैसे एज बढ़ता है, वेट बढ़ता है, पेट ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तभी बैक पे स्ट्रेन आता है, उसकी वजह से बैक पेन हो सकता है। देन देयर इज शोल्डर पेन। शोल्डर पेन के पेशेंट ज़्यादातर